हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कोई भी गेम डिज़ाइन करने के लिए हमें कम से कम कितने गेम ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और वो क्या क्या है। सबसे पहले हमें चाहिए गेम इन्वायरमेंट, जिसमें बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट, फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। देन कैरेक्टर ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें कोई प्लेयर होगा, एनिमी कैरेक्टर्स होंगे। देन हमें चाहिए कैमरा ऑब्जेक्ट, देन ऑडियो एंड यूआई एलिमेंट्स। ये बेसिक मिनिमम हमें कोई भी गेम लेवल्स डिज़ाइन करने के लिए हमें इतने मिनिमम ऑब्जेक्ट की गेम ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इस गेम में पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में यहाँ पे यूज़ किया हुआ बैकग्राउंड, जिसमें यूज़ किया हुआ है कुछ होम्स है, देन पहाड़ है, कुछ क्लाउड्स है, देन कुछ फार बैकग्राउंड एक यूज़ किया हुआ जिसमें कुछ दूर का एक पहाड़ है। देन लेबल्ड है एक जिस पे प्लेयर रन करेगा, देन एक फोरग्राउंड है। ओके, तो ये हो गया एनवायरनमेंट सेक्शन जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हुए गेम ऑब्जेक्ट। देन दूसरा आता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए इसमें एक प्लेयर है, देन ये रहा प्लेयर, इस पर कुछ प्रॉपर्टी अपडेटेड है। देन हमारे पास है इनेमी कैरेक्टर्स, ये रहा। देन हमारे पास है कैमरा, देन कैमरा ये रहा, मेन कैमरा जितना सेक्शन आपको दिख रहा है ये। एंड ऑडियो अप्लाई किए हुए ऑब्जेक्ट के साथ भी। देन है यूआई बाय डिफ़ॉल्ट हाइड है, जो प्रोग्रामेटिकली ओपन होता है। तो ये मैं गेम मोड में जाके देख सकता हूँ इनेबल करके। तो इस तरह से इस गेम में बेसिक एलिमेंट्स जो है यूज़ किए हुए। यूनिटी में कुछ टर्म यूज़ होते हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है प्रीफैब। कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे मैं मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहता हूँ, उसको हम लोग ऐसा स्टोर कर सकते हैं प्रीफैब। कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो आप, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो एज अ प्रीफैब स्टोर हो जाएगा। देन आप मल्टीपल टाइम उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। उससे आपको प्लेस करना पड़ेगा। ये यूज़ करते हैं कुछ लाइक दिस। ओके, ये कैरेक्टर अभी हम लोग यूज़ कहीं नहीं कर रहे, तो उसको मैं वापस हटा देता हूँ। नेक्स्ट आता है कोलाइडर। कोई भी गेम ऑब्जेक्ट पे हम लोग कोलाइडर अप्लाई कर सकते हैं, कोलाइडर कंपोनेंट ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पे भी हम लोगों ने अप्लाई किया, देन उस पर एक फिजिक्स अप्लाई हो जाता है, और दो ऑब्जेक्ट जिस पे कोलाइडर अप्लाइड है वो एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं, एक दूसरे को रोक सकते हैं। जैसे अगर मैं इस लेवल पे अप्लाइड है, मैं इसे अगर डिसेबल कर दूँ, देन गेम प्ले करूँ, तो कैरेक्टर्स रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है रिजिड बॉडी। कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जिससे हमें मूवमेंट कराना है, उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं। इस गेम पे दो है ऑब्जेक्ट। पहला है प्लेयर जिस पे रिजिड बॉडी अप्लाइड है, और एक है इनेमी जिस पे हमें मूवमेंट कराना है। इस पे भी अप्लाइड है रिजिड बॉडी, ये रहा। नाउ कुछ ट्राई करते हैं, कुछ नया एसेट्स ऐड करते हैं। न्यू एसेट्स के लिए हमें जस्ट पीएनजी इमेज ही चाहिए। तो मैं बैकग्राउंड में कुछ ट्राई करता हूँ ऐड करने का। तो उसके लिए मैंने कोई दो हाउस के इमेजेस जो है निकाले हैं। उसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपल एसेट्स के अंदर अभी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। राइट क्लिक और इंपोर्ट एसेट्स। देन डेस्कटॉप पे मैंने ये दो इमेज रखे हैं, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। दो इमेज एज अ पीएनजी फॉर्मेट इंपोर्ट हो गए गेम पे। नाउ मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ। पहले प्लेस करता हूँ इस 1 BHK को, तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। इसका हमें लेयर्स सेट करना होगा। तो लेयर्स हमें यहाँ से एडिशनल सेटिंग में मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा बैकग्राउंड का -1 लेयर पे है।
देन इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ ये रिसाइज सेक्शन से। थोड़ा इसमें शाइनी अधिक है तो इसके कलर में जाके मैं थोड़ा इसको डार्क कर लेता हूँ। ओके, सो इस तरह से नए ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक मैं इधर ऐड कर देता हूँ, देन सेम -1 लेयर ऑर्डर एंड इस पे भी थोड़ा डार्क कलर। सो देखते हैं। सो नाउ इस तरह से हम लोग कोई भी पीएनजी इमेज हम लोग एज अ लेबल्स में ऐड कर सकते हैं और कुछ नया डेकोरेशन अप्लाई कर सकते हैं इस लेबल पे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।